नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष ठाकुर, आपका दोस्त। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्केच इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम में लेजर क्रिएट करना। तो लेजर बनाना सीखेंगे आज हम लोग टैली प्राइम में। तो चलिए इसको टैली प्राइम को ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। इसमें समय लगेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। चलिए, तो ये जो है हमारा ये जो टैली प्राइम में ओपन हो गया और यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक कंपनी होना चाहिए जिसमें हम लेजर क्रिएट करेंगे, वो एक कंपनी होना चाहिए। तो कंपनी पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो F3 से यहाँ से हम क्या करते हैं, तेजी में इसको हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चलिए इसमें लिखते हैं SSK ट्रेडर्स। ठीक है, SSK ट्रेडर्स। और ये रहा पटना, और यहाँ पे जो है ये स्टेट बिहार, और यहाँ पे ये सब आप फिल कर लेंगे। ये रिज्यूमे है जो आपको फिल करना है। ठीक है, अब इसको इंटर कर लेते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद जो है आप जो है यहाँ पे इसको करेंगे यस 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 यस। और ये जो है जीएसटी है, जीएसटी को आपको नो ही रखना है, क्योंकि जीएसटी का भी हम अगले क्लास में जीएसटी के बारे में समझेंगे। इसको यहाँ से भी नो ही कर देते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो है मेरा ये कंपनी क्रिएट हो गया। अगर आप कंपनी क्रिएट करना नहीं जानते हैं तो आप इसे जो है मेरे प्रीवियस वीडियो जो है उसे आप देख के कंपनी क्रिएट करना सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसमें कंपनी क्रिएट के बारे में बता चुके हैं। चलिए, तो हम अभी सीखने वाले हैं लेजर को क्रिएट करना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं ये क्रिएट है ना, ये क्रिएट पे क्लिक कीजिए है ना। क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लेजर बनाना है तो लेजर पे क्लिक करेंगे और लेजर जो है यहाँ से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल लेजर मेरे पास है, कैपिटल है ना, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या है आपका ये कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ना ग्रुप है, अंडर है। ठीक है, ये 28 ग्रुप होते हैं टोटल। ठीक है, और अलग से आप ग्रुप बना भी सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन 28 ग्रुप होते हैं ऑलरेडी बना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडर है ना, अंडर में आपको देना है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट किसके अंदर में जाता है, तो ये कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है। तो इसको इंटर इस समय ये रिज्यूमे है, आप इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट। एक चीज और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है ये अभी आपको नहीं फिल करना है। अगर आप ओपनिंग बैलेंस क्या होता है कि अगर आप पहले से अगर आपके पास कैपिटल है तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे है ना, नहीं है तो आप आगे को बढ़ के इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के लिए आपको यस प्रेस कीजिए, या नहीं तो आप इंटर की से भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये कैपिटल अकाउंट का मेरा एक लेजर तैयार हो गया, बन गया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे लिखते हैं परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट जो किस में जाएगा, तो परचेज अकाउंट जाता है परचेज अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ से आप परचेज अकाउंट कर लीजिए है ना, ये परचेज अकाउंट के अंदर जाता है। तो यहाँ पे टैप ऑफ लेजर है, इसको नोट एप्लीकेबल ही अभी रहने दीजिए। इंटर, इस समय कुछ नहीं करना आपको, इंटर। अब देखिए, अगर आपके परचेज का पहले वाला अमाउंट है तो यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो आप आगे बढ़ के एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम बनाते हैं सेल्स अकाउंट। सेल अकाउंट जाता है सेल अकाउंट में। तो ये देखिए आपका ये सेल अकाउंट है, जो ये है अंडर, ये सेल अकाउंट है। इस पे क्लिक कीजिए, इंटर एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद हम बनाते हैं रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट जाता है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, तो इसको कर दीजिए आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए, रेंट अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, देखिए जब भी आप पेमेंट करते पेड करते तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो परचेज के समय जो परचेज होता है, जो फैक्ट्री में परचेज एक्सपेंस होते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और जो ऑफिस में एक्सपेंस होते हैं उसको, या सेल्स में जो एक्सपेंस होते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और इसे और भी बेहतर तरीका से जानने के लिए हम जो है इसको जो है जानेंगे थ्योरी क्लास में। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे कर देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसको इंटर एक्सेप्ट कर दिए। इसके बाद जो है हम बनाते हैं यहाँ पे सैलरी अकाउंट है ना, सैलरी अकाउंट। ये सैलरी अकाउंट जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इंटर एक्सेप्ट कर लिए। इसके बाद लिखते हैं वेजेज अकाउंट है ना, वेजेज अकाउंट। ये वेजेज अकाउंट जाएगा आपको
डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ये जो है फैक्ट्री का एक्सपेंस होता है वेजेस, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट एक्सपेंस मजदूरी होता है, वेजेस का मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इसको इंटर इंटर कर लीजिए। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, तो क्रेडिटर्स, तो यहाँ से क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर्स, देखिए ये जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है कि जिससे आप उधारी परचेज करते हैं उस व्यक्ति या उस दुकान के नाम को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। ये क्रेडिटर जाता है सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है जिससे आप उधारी खरीदते हैं उस व्यक्ति या दुकान के नाम को क्या बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। सन्ड्री का मतलब होता है बहुत सारे क्रेडिटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सन्ड्री है ना, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। इसको इंटर 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 है ना, इस तरह से हम इसको क्या किए, सेव कर लिए। इसके बाद हम लिखते हैं डेटर, है ना, क्या बनाते हैं, डेटर्स। डेटर्स डेटर्स जाता आपको सन्ड्री डेटर में, किस में जाएगा, सन्ड्री डेटर में। तो डेटर जाएगा सन्ड्री डेटर। डेटर क्या होता है, जिससे हम उधारी बेचते हैं, जिसको हम उधारी बेचते हैं, उधारी जिससे बेचते हैं उस इंसान को या उस व्यक्ति को या उस दुकान के नाम को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सन्ड्री डेटर, मतलब डेटर बोलते हैं, ठीक है। ये मेरे लिए संपत्ति होता है, एसेट्स होता है, और जो क्रेडिटर होते हैं वो मेरे लिए लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट करके तेजी में इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे बनाते हैं कमीशन, है ना, कमीशन है ना अकाउंट, यहाँ पे लिख देते हैं कमीशन अकाउंट। ये कमीशन अकाउंट क्या है कि रिसीव हो रहा है, तो जब भी आपको रिसीव होता है तो वो इनकम होता है ना, तो ये इनडायरेक्ट इनकम में चला जाएगा, है ना, ये इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। तो कमीशन रिसीव है ना, कमीशन अकाउंट है, तो इनडायरेक्ट इनकम, रिसीव होता है वो इनकम हो जाता है, जब पेड होता है वो पेमेंट जो है एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है। इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जो है, अब इंटरेस्ट लिखते हैं, अब इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हैं या इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट जो होता है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, है ना, किसमें जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इसको इंटर इंटर एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया। इसके बाद जो है अगर और भी है, जैसे वाटर एंड गैसेज है ना, जैसे वाटर एंड गैस है ना, वाटर एंड गैसेस। अब ये जो है ना, इसको भी हम रखते हैं किसमें, डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं। इसको किस में रखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में, इंटर करके हो गया ये। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, है ना, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। ये जो है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्या होता है ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। इसी तरह से आप जो है लेजर जो है, ठीक है, इसी तरह से और भी लेजर होगा तो और भी आप यहाँ पे लेजर क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इतना ही लेजर हम देख लिए। इसके बाद आप जो है बहुत सारे लेजर है जो आप यहाँ पे क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई तरह का समस्या आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।